हेलो दोस्तों, आज चलिए अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे कैसे करते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए जैसे देखिए, नानू मैंने बताया था पिछले लेसन में, नानू का मतलब होता है मैं, और मैं से सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो ये जो मैंने चार्ट या कि ये जो फार्मूला बनाया है इसे देख लीजिए। ठीक है, ये नानू का मतलब मैं हुआ, फिर इसमें यहाँ बीच में मैंने ब्लैंक छोड़ा है, ये वर्ब के लिए, क्रिया जो कहते हैं हिंदी में उसके लिए। और ये 3 टेंसेस है, जैसे पास्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया, कैसे यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कन्नड़ा में होता है होगू। होगू हो का मतलब होता है जानना। ठीक है, अब जैसे किसी को कहना है कि मैं गया, तो कहेंगे नानू। जैसे अब यहाँ बीच में अगर कर दिए होगू। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस जब फॉर्मेशन होता है तो ये और ये वर्ड दोनों मिल जाएगा। तो कि कहने अगर कहें हम मैं गया, नानू होगी दे, नानू होगी दे, इसका मतलब हुआ मैं गया। पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे, मैं जैसे कहीं गया तो मैं गया। अब मैं जा रहा हूँ, देखिए नानू होगू इदे, नानू होगू दे, होगी दे, होगू दे नहीं बोलेंगे, होगी दे बोलेंगे। ये दोनों मिल के होगी दे हो जाता है। उसी तरह अगर मैं जा रहा हूँ तो नानू होगू ता इदिनी, वो बोलने के टाइम पे हो जाएगा नानू होगता इदिनी। ऐसे नानू हो, हल्का सा गू रहता है, होगता इदिनी, इसका मतलब हो जाता है मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब सेम अगर हम लोग फ्यूचर टेंस में कहें कि मैं जाऊँगा या मैं जाता हूँ, तो उसके इस केस में कहेंगे नानू होगतीनी, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा या मैं जाता हूँ। फ्यूचर टेंस में मैं जाता हूँ, मैं हो जाता हूँ। तो ये आप समझ गए। अब इस होगू का मतलब हो गया जाना, इसके जगह कोई दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मारू, कन्नड़ा में मारू का मतलब होता है करना, जैसे कोई काम करना या कुछ करना, टू डू, ये होता है मारू। अब मारू को कैसे यूज़ करेंगे। सपोज मुझे कहना है मैंने किया, नानू मारू इद्दे, पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे मारू। अब इस चीज़ को लिखेंगे जैसे मैंने काम किया, ये तो नानू मा विद्ये, मैंने किया। सिंपली ट्रांसलेट होगा तो इसका मतलब वही होगा मैंने किया। अब इसके बीच में हम लोग कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने काम किया, तो कन्नड़ा में काम को कहते हैं केलसा, तो नानू केलसा मारी दे, मैंने काम किया। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ ये प्रोनाउन और वर्ब को देखेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप ही सोचिए अब क्या होगा। सपोज अगर प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा, नानू मारता इदिनी, मैं कर रहा हूँ।
फ्यूचर टेंस में कहना है मैं करूँगा, नानू मारतीनी, मैं करूँगा। अब यहाँ पे हम कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं, जैसे कन्नड़ा में होता है नोडू, नोडू, नोडू का मतलब होता है देखना। तो अब मैंने देखा, नानू नोडिद्दे, नानू नोडता इद्दीनी मतलब मैं देख रहा हूँ, नानू नोडतीनी मतलब मैं देखूँगा। तो बस ये फॉर्मूला आप याद कीजिए कि ये फर्स्ट जब नानू होगा तो अगर पास्ट टेंस में बात करेंगे तो इद्दे लगेगा जो सफिक्स होगा बाद का पार्ट, ता इद्दीनी लगेगा प्रेजेंट टेंस में, तीनी लगेगा फ्यूचर टेंस में। और आप बीच में कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट, देखने के लिए, खाने के लिए, करने के लिए। ये तो याद कर ही लीजिएगा मारू, क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहना है मैं लंच कर रहा हूँ कन्नड़ा में, तो नानू लंच मारता इದ್ದೀನಿ। ओके, इसी तरह से कुछ भी, मैं सपोज मैं काम कर रहा हूँ, अगर आपको काम का कन्नड़ा नहीं पता है तो नानू वर्क मारता इದ್ದೀನಿ मतलब मैं काम कर रहा हूँ, या फिर मैं काम करूँगा, नानू वर्क मारतीनी, इस तरह से। तो इस तरह से आपको बोलना है, इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैं बाकी के लिए भी बताता हूँ, नावू के लिए, नीवू के लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं वो नावू के लिए, नावू प्रोनाउन के लिए कैसे उसको यूज़ करें सेंटेंस फॉर्मेशन में। तो नावू, नावू में अब जैसे ये देखिए आपका हो गया पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब जैसे हमें कहना है मैं गया, हम गए। ओके, तो जाने का क्या था बताया था मैंने, कन्नड़ा में कहते हैं होगो। ठीक है, तो हम गए, पास्ट टेंस में है, तो इसको कन्नड़ा में कहेंगे नावू, नावू होगिद्वी, तो ये हो जाएगा होगी दिवी। अब प्रेजेंट टेंस में बात करनी है, सपोज हम जा रहे हैं, तो हो जाएगा नावू हो ता इद्दीवी। होगता इद्दीवी, होगता इद्दीवी, हम जा रहे हैं, नानू होगता इद्दीवी, हम जाएंगे, नानू होगतीवी, नावू होगा, वर्ब होगा, और ये आपका सफिक्स, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, या ये भी कहते हैं कभी कभी हम लोग हम जाते हैं, नावू होतीवी। अब दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं, सपोज हो के जगह हम लास्ट टाइम की मारू यूज़ किया था, करना। तो आप सोचिए अभी क्या होगा,
हमने किया। नावू मारी दीवी। हमने काम कर दिया। सो नावू किल्सा मारी दीवी। किल्सा नहीं पता है, नावू वर्क मारी दीवी। प्रेजेंट में बोलेंगे नावू मारता दीवी। हम कर रहे हैं। नावू मारता दीवी। हम करेंगे। नावू मारतीवी। आइए आपको समझ में आया होगा कि मैं किस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म कर रहा हूँ। अब हम लोग अगला देखते हैं। अब इसी तरह यहाँ नींबू के लिए मानिए होगू है, वही तो वर्ब लेंगे। आप कोई भी वर्ब ले सकते हैं, सब वर्ब के लिए फार्मूला वही लगेगा। अब आप वहाँ आप गए, नींबू होगी दिरी। आप जा रहे हैं, नींबू होगता इदिरी। आप जाएंगे, नींबू होगतीरी। आपने किया, नींबू मारित्री। आप कर रहे हैं, नींबू मारता इदिरी। आप करेंगे, नींबू मारतीरी। अब जैसे आप गए। फॉर एग्जाम्पल कहना है कि आप ऑफिस गए, नींबू ऑफिस होगी दिरी। आप ऑफिस जा रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं। अब कन्नड़ा में इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? नीवू कहना होगा, नीवू ऑफिस होता इदिरी। जगह कम हो गया। आप ऑफिस जाएंगे। नींबू ऑफिस होती। इसी तरह से आपने किया, नींबू मारिदरी। आप कर रहे हैं, नींबू मारता इधरी। आप करेंगे, मारतीरी। ये हो गया। अब जैसे करने के लिए तो आपने किया, नींबू मारित्री। मारित्री। आप कर रहे हैं, उसके लिए कहेंगे नींबू मारता
इदिरी आप करेंगे। नीवू मारतीरी, ठीक है। इस तरह से आप नींबू के लिए यूज़ करेंगे। फॉर्मूला सिमिलर रहेगा सब के लिए, सारे प्रोनाउंस के लिए, बस ये जो सफिक्स है ये चेंज हो जाएगा, वो मैं बताता हूँ आपको आगे। यहाँ अब इवनु, अवनु इवनु, अवनु इवनु दोनों के लिए सेम ही यूज़ होगा। अवनु मतलब वह, इवनु मतलब यह। अपने बराबर से या अपने से छोटे लोगों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसमें भी सेम वर्ड यूज़ करके देखते हैं। ओगु एंड मारू। तो अगर हमें कहना है वह गया, वह जा रहा है। ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, वह जाएगा। ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, देखिए ऐसे हुआ। सेम बाकी वर्ब्स के साथ भी, मारू के साथ भी, जैसे उसने किया, अवनु मारिता, वह कर रहा है। अवनु मारता इताने, वह करेगा। अवनु मारताने, इवनु यूज कर सकते हैं। इवनु मारताने, इवनु मारता इताने। तो जैसे अवलु इवलु, ये लड़कियों के लिए यूज करते हैं, यहाँ वहाँ, ठीक है। मतलब यह वह, यहाँ वहाँ नहीं, सॉरी, यह और वह यह रेटिंग होता है, ठीक है। अपने बराबर या अपने से जूनियर के लिए यूज़ करते हैं, सीनियर के लोग इवड़ू अवड़ू यूज़ करते हैं। अब इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा। अवलू हो गितलू, वह गई, हिंदी में जैसे गई। तो कन्नड़ा में इसको लिखेंगे आवलू हो गितलू, हो गितलू, वह जा रही है। ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ठीक है। ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, देखिए यहाँ दोनों यूज़ करते हैं। आवलू एवलू मतलब आपको यह यूज़ करना, वह यूज़ करना, उस हिसाब से, लेकिन सेकंड पार्ट सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल क्या कहेंगे कि यह जाएगी, एवलू, यह के लिए एवलू होता है, यह एवलू होग्ताಳೆ, ठीक है। ये आपने देख लिया, सेम चीज़ है। अवलू मारिदलू, एवलू मारिदलू,
जैसे अब लिखना है इसने किया। मारिदलू, यह कर रही है। ಇವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ठीक है, यह कर रही है। ಇವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। समझ गए आप फॉर्मूला? यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे? ಇವಳು ಅವಳು यह ये फॉर वे। अब ये दोनों के लिए यूज़ होता है, या वह विथ रिस्पेक्ट या फिर प्लूरल सेंस में, ये और वो है। अब देखते हैं ये आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो पास्ट के लिए ಇವರು ಹೋಗಿದ್ರು, ये गए। ಇವರು ಹೋಗಿದ್ರು, ಇವರು ಹೋಗಿದ್ರು। वह जा रहे हैं, वह या वे विथ रिस्पेक्ट। तो बताइए क्या होगा? ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, प्रेजेंट में है। मैं लास्ट में एक आप चार्ट बना दूंगा, उस चार्ट को आप कॉपी कर लीजिएगा और उस चार्ट को कॉपी करके उस चार्ट को याद कर लीजिएगा। तो आपको काफ़ी, देखिए ये सारे जो सेंटेंस फॉर्मेशन है बहुत सिंपल और डे टू डे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो ये अगर आप याद कर लेंगे तो आप बहुत ही इनिशियल कन्नड़ा बोल पाएंगे, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स, बाकी वर्ड्स मिक्स करके। और वर्ब्स याद कर लीजिएगा, मैं वर्ब्स का एक अलग से आपको चार्ट दे दूँगा अलग वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसका चार्ट बना कर दे दूँगा जो आप याद कर लीजिएगा कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। आपने ये याद कर लिया तो आप मतलब समझिए बहुत अच्छा रहेगा ये आपके लिए। इसको यूज़ करके आप बहुत बेसिक सेंटेंसेस बोल सकते हैं और बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, जैसे हाँ, अब ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मारू का, ठीक है। अब कहना है जैसे वो काम करेंगे, ठीक है, वो काम को इंग्लिश में लिखेंगे, वो वर्क करेंगे। इसको कैसे बोलेंगे? वो का हो जाएगा अवड़ू, वर्क को वर्क ही अभी लिखेंगे, वो बाद में आप देख लीजिएगा, कन्नड़ा में केल्सा कहते हैं। अवड़ू वर्क करेंगे तो मारतारे। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे प्रोनाउन के साथ, मैं के साथ वर्ब ऐड करके हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए टेबल जो मैं दिखा रहा हूँ इसे आप याद कर लीजिएगा। इसे आप याद कर लेंगे तो काफ़ी हद तक जो बेसिक सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं उसको आप इसकी मदद से, एक तरह का फार्मूला है, इसकी मदद से आप काफ़ी कुछ बोल सकते हैं, काफ़ी कुछ बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई वर्ब लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं नोडू। नोडू का मतलब होता है देखना। ठीक है,
अब इस वर्ब को कैसे जैसे सेंटेंस में यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने देखा तो नानू नोडू, और इसको मैंने देखा जैसे ये बताया था मैंने, ये पास्ट में है, प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है, इस तरह से है। ठीक है, सबके लिए ऐसे ही है, ये जो लास्ट में है। तो नानू नोडिद्दे, ठीक है, और प्रेजेंट में बोलना है तो नानू नोडता इद्दीनी, फ्यूचर में बोलना है मैं देखूंगा या मैं देखता हूँ, नानू नोडतीनी। अब इसी वर्ब को हम के सेंटेंस में यूज़ करना है, तब ऐसे कहेंगे, नावु नोडिद्वी, नावु नोडता इद्दीवी, नावु नोडतीवी, इस तरह से करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस जगह किसी वर्ड को आप रख के देख लीजिए तो ये इसी तरह से होगा। फॉर एग्जांपल अब चलिए समझिए इवरू अवरू के सेंस पे। इवरू अवरू मैंने बताया था कि रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में यूज़ करना है तो अगर हमें ये वर्ड यूज़ करना है, सपोज ये नोडू यूज़ करना है तो इवरू नोडिद्रू बोलना होगा कि इन्होंने देखा। तो इन्होंने देखा को हम लोग जब बोलेंगे तो इस तरह से, इवरू नोडिद्रू, इन्होंने देखा या देख रहे हैं, इसको मतलब इन्होंने देखा या देख रहे हैं। इवरू नोडता इद्दारे, वह देख रहे हैं। अवरू नोडता इद्दारे, वह देखेंगे। अवरू नोडता रे। तो किसी भी वर्ब के साथ ये जो सेंटेंस के लास्ट में होगा ये आपका सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अब चलिए सपोज कोई दूसरा वर्ड लेते हैं, हेलू। हेलू मतलब जैसे बोलना, ठीक है। तो नानू हेलिद्दे, हेलू प्लस सिद्धे हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ हेलुद्दे नहीं हो रहा है, हेलिद्दे हो रहा है। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको यूज़ करते करते पता चलेंगी कि कहाँ पर क्या बोलना है। उसी तरह नावू हेलिदिवी, नावू हेलिदिवी, नावू हिलता इद्दीवी। अभी आपके सेंस में बोलना है, आपने बोला, आपने बोला तो नीवू हेलिदरी, आप बोल रहे हैं। नीवू हेलता इद्दीरी, ओके, आप बोलेंगे। नीवू हेलतीरी, ओके। उन्होंने बोला। अवरू हेलिद्रू, वह बोलेंगे। अवरू हेलताड़े, वह बोल रहे हैं। अवरू हेलता इदारे। तो ये जो आपका ये है टेबल चार्ट, इसको आप याद कर लीजिए तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही स्टार्टिंग है कन्नड़ा का। इससे आप बहुत बेसिक सेंटेंसेस कुछ बोल पाएंगे, लेकिन ठीक है, स्टार्टिंग के लिए सही है। फिर आगे के वीडियोस में मैं और बताऊंगा और बेसिक सेंटेंसेस कन्नड़ा के कुछ जिसको आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।